नमस्कार मित्रों, आइए जानते हैं आपके संतान जो आपका संतान है वह कैसा है होगा। वह भाग्यशाली होगा आपकी तरह या आपसे अधिक भाग्यशाली होगा। आप जैसे हैं वैसा ही लगभग व्यक्तित्व को लिए हुए होगा। आपसे उसकी बनेगी या फिर जो है वो आपसे मतभेद जीवन भर कुछ न कुछ लगा रहेगा। वह जो है वो शत्रुओं से घिरा रहेगा आपकी तरह या फिर जो है उससे अच्छा वह होगा। वह कितना प्रॉपर्टी बनाएगा, आपसे अधिक प्रॉपर्टी बनाएगा या फिर जो है वो वह आपने जो अब तक कमाया है उसको खर्च करने में वह समय बिताएगा। कैसा होगा आपका संतान? वह प्रॉपर्टी और अधिक बना लेगा या फिर व्यय भी कर देगा? कैसा होगा? तो आइए जानते हैं। इसके लिए बिल्कुल सरल जो है वो रूप से आप सभी लोग जान जाएंगे। मात्र ऐसा करिए कि आप अपनी जन्म कुंडली और अपने संतान की जन्म कुंडली दोनों निकाल लीजिए। अब दोनों अगर आपने निकाल लिया तो यह मात्र देखिए कि आपकी जन्म कुंडली जो है वो कितने अंक से शुरू हो रहा है, कितना नंबर से शुरू हो रहा है। आपका जो है वो जन्म कुंडली अगर एक नंबर से 1 से 12 नंबर कोई भी एक नंबर से जो है वो शुरू हो रहा होगा तो आपका जो नंबर यदि 1 नंबर से शुरू हो रहा है आपकी जन्म कुंडली और आपके बच्चे का जन्म कुंडली वह भी एक ही नंबर से शुरू हो रहा है, लग्न कुंडली जो है, तो वह बच्चा आपका जो है वो आप ही के व्यक्तित्व को लिए हुए है। अर्थात आपने जितना अपने जीवन में सीखा है, समझा है, वह बच्चा आपका जो है वो उतना जो है वो आराम से सीख लेगा और उससे आगे बढ़ेगा। जितना आपने सीखा है, समझा है, किया है, उससे और वो आगे करेगा। यह जो है वो यदि आपका बच्चा जो है वो आप 2 नंबर लेकर करके जन्मा है, आपके जन्म कुंडली में 1 है नंबर से शुरू होता है और आपका बच्चे का जन्म कुंडली 2 नंबर का है, 2 नंबर लिखा है, शुरू हो रहा है, तो आपके हिसाब से वह जो है वो आपके जन्म कुंडली में दूसरा नंबर जो है वो धन का है। तो यहाँ आपका बच्चा जो है वो आपके धन को लेकर करके जन्मा है। अर्थात वह और अधिक आपके पास जितना धन है उससे और अधिक धन बनाएगा आपका बच्चा। निश्चित रूप से इसमें कोई संशय नहीं कि आपका बच्चा जो है वो आपसे अधिक धन जीवन में कमाएगा। यदि आपका बच्चा जो है वो 3 नंबर के अंक से आपके बच्चे का जन्म कुंडली शुरू हो रहा है, आपका जन्म कुंडली 1 अंक से है तो तीसरा अंक आपका जो है वो पराक्रम होता है, तो आपका बच्चा आपसे अधिक पराक्रम करेगा जीवन में, अधिक मेहनत करेगा जीवन में और वह पराक्रम से जो है वो अपना जो है वो आपसे अधिक बनाएगा। आपसे अधिक पराक्रम करेगा तो अधिक बनाएगा। अधिक पराक्रम उसको करना ही पड़ेगा, मेहनत भी वो करना पड़ेगा उसको आपसे अधिक, इसमें कोई संशय नहीं। यदि वह 4 अंक को लेकर करके जन्मा है, आपके जन्म कुंडली में 1 नंबर से शुरू हो रहा है, वहां से चौथा अंक गिनिए तो वह सुख का घर आता है। तो यदि सुख का घर 4 अंक से आपके बच्चे का जन्म कुंडली शुरू हो रहा है तो ऐसे में आपका बच्चा जो है वो आपके सुख को लेकर के जन्मा है, आपके गृह को लेकर करके जन्मा है, तो आपका जो है वो बच्चा सुख को गृह को लेकर के जन्मा है, इसलिए जो है वो उसका जो है वो वह आपसे अधिक गृह बनाएगा, घर निश्चित रूप से बनाएगा। यदि आपका 1 भी नहीं है तो वह 1 घर ही बनाए, लेकिन वह निश्चित बनाएगा और आपसे अधिक सुख उसके पास होगा, वह अधिक सुखी होगा। यदि 5 अंक उसका है, आपके जन्म कुंडली के अनुसार उसका 5 अंक शुरू हो रहा है, आपका जन्म कुंडली 1 से शुरू हो रहा है, उसका 5 से, तो आपके वह विद्या को लेकर के जन्मा है, आपका जो है वो, तो इस प्रकार वो है आपसे अधिक बुद्धिमान होगा, विद्यावान। आपने जितना पढ़ा है, शिक्षा ग्रहण किया है, उससे अधिक वह शिक्षा ग्रहण करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। यदि आपका बच्चा का जो जन्म कुंडली का अंक है वह 6 अंक है, आपका 1 अंक है शुरू हो रहा है, तो 1 अंक से आपका छठा घर जो है वो 6 अंक जहां होगा वह रिपु, शत्रु
और ऋण इत्यादि का घर है, सुरक्षा का घर है, तो आपका वह शत्रुओं से सुरक्षा कर सकता है। लेकिन साथ साथ उसका जो शत्रु है वह आपके जितने शत्रु हैं जीवन में उससे अधिक ही शत्रु उसके जीवन में आएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। दूसरा, आपका और आपके बच्चे में जो है वो उतना अच्छा जीवन भर नहीं पटेगा जितना जो है वो आप चाहते हैं। दोनों में जो है वो लगाव उतना नहीं होगा। मित्रों, आपका बच्चा जो है वो ऋण इत्यादि यदि आपने कम ले रखा है तो वह आपसे अधिक ऋण लेगा। ऋण लेकर के यदि आपने कोई कार्य शुरू किया है तो वह भी ऋण लेकर करके और भी कार्य शुरू करेगा और आगे बढ़ाएगा, ऐसा भी कर सकता है। तो यदि सप्तम घर को आपको लेकर के जन्मा है जहां व्यापार है, तो ऐसी स्थिति में आपका बच्चा जो है वो आपके व्यापार को और अधिक बढ़ाएगा और भी वह जो है वो आपके व्यापार को, या फिर वह व्यापारी अगर बनेगा तो वह व्यापार आपसे अच्छा करेगा। वह व्यापार को बढ़ाने के लिए आया है। उसका दाम्पत्य सुख में जो है वो वह अपना समय जो है व्यतीत करेगा। साथ ही साथ यदि वह 8 अंक लेकर के जन्मा है, आपका जो है वो 1 अंक से शुरू हो रहा है, तो आपका 8वां अंक जो है वो होगा क्या? आयु का घर और साथ ही साथ आकस्मिकता का घर। तो आपके बच्चे के जीवन में आपको आकस्मिक धन यदि जितना मिलता है तो वह आकस्मिक धन उसको और अधिक मिलेगा, आकस्मिक धन। परंतु आपके जीवन में जितना संघर्ष है उससे अधिक संघर्ष उसका होगा। और साथ ही साथ यह भी है कि आपकी आयु को लेकर वह जन्मा है, तो आपके साथ निश्चित इसमें परेशानी आएगी। आपका आयु थोड़ा सा संकट आपकी आयु पर भी इसमें आती है, कारण कि वह आपके आयु को लेकर के जन्मा है। तो ऐसी स्थिति में आप जो है वो थोड़ा प्रयास करें कि महामृत्युंजय जप करवा लें, छायादान इत्यादि अपना कर लें, थोड़ा संकट जो है इससे टल सकता है। और आकस्मिक धन उसको आपको जितना मिलता है उससे अधिक उसको मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं। उसके जीवन में जो है वो उसके जीवन में संघर्ष अधिक होगी आपसे, यह भी, इसमें भी कोई संशय नहीं। यदि आपका बच्चा 9 अंक लेकर के जन्मा है, आपके 1 अंक से शुरू हो रहा है जन्म कुंडली और बच्चा आपका 9 अंक, अर्थात आपकी 1 अंक से शुरू करने पर 9वां अंक आपका जो है वो भाग्य स्थान का बनता है, तो आपके भाग्य को लेकर के आपका बच्चा जन्मा है। ऐसी स्थिति में आपसे अधिक भाग्यशाली आपका बच्चा होगा, इसमें कोई संशय नहीं। वह आप यदि धार्मिक जितना है उससे अधिक वह भी धार्मिक होगा, इसमें भी कोई संशय नहीं। वह जो है वो आपके भाग्य को लेकर करके जन्मा है और पिता के प्रति उसका प्रेम भी होगा, इसमें भी कोई संशय नहीं। आपके प्रति उसका प्रेम भी होगा, इसमें भी कोई संशय नहीं। यदि 10 अंक लेकर करके जन्मा है आपका बच्चा, जिस आपका 1 अंक से शुरू हो रहा है और उसका 10 अंक से शुरू हो रहा है, तो आपके 1 अंक से शुरू करने पर आप उसका 10वां अंक जो है वो क्या है? तो आपके कर्म स्थान का, अर्थात आपके कर्म को लेकर करके बच्चा जन्मा है। वह आपसे अधिक कर्म करेगा, मेहनत करेगा, कर्म करेगा। आपके कर्म स्थान को वह और अधिक दिन दुना रात चौगुना बढ़ाएगा। तो निश्चित रूप से उसका जो है वो कर्म में, उसके कर्म में वृद्धि होगी, आपसे अधिक वह कर्मशील होगा और आपके कार्य को वह और बढ़ाएगा, पिता के कार्य को और बढ़ाएगा, पिता से प्रेम भी उसका बना रहेगा। आइए जानते हैं, यदि 11 अंक से उसका बच्चा का आपका जन्म कुंडली शुरू हो रहा है, आपका जन्म कुंडली 1 अंक से, तो वहां से 11वां अंक, आपके कुंडली से 11वां अंक आपके लाभ का घर होता है। तो लाभ के घर से अर्थात जो है वो आपका जो बच्चा है वह आपके लाभ को लेकर के जन्मा है, यानी अर्थात वह आपके लाभ को बढ़ाएगा। आपने जितना लाभ कमाया है जीवन में उससे अधिक वह लाभ कमाएगा। आपको लाभ देने के लिए वह जन्मा है। उसके आने से आपके घर में आपका जो लाभ, जो आमदनी का जो स्रोत है वह और बढ़ता चला जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। आपसे कई गुना अधिक वह लाभ कमाएगा, आपके लिए लाभकारी है पूर्ण रूप से। यदि 12 अंक से आपका जो है वो आपके बच्चे का जो है वो जन्म कुंडली शुरू हो रहा है, आपका 1 अंक से उसका 12वां अंक जो है, तो आपका 12 अंक उसके लिए जो है वो क्या बनता है?
तो आपके एक अंक से शुरू अगर हो रहा है तो आपका 12वां अंक जो है आपका व्यय का, विदेश का, नींद का, खर्च का स्थान। तो आपने जितना जो भी आपने बनाया, आपके लिए वह खर्च जो है वो अधिक बढ़ाने वाला आएगा। 12 अंक यदि उसका बच्चे का जन्म कुंडली 12 अंक से शुरू हुआ है आपका एक अंक से, तो वह आपका व्यय बढ़ाने वाला है, आपसे अधिक वह व्यय करेगा। यदि विदेश इत्यादि आप अधिक जाते हैं तो वह आपसे अधिक विदेश यात्रा, अगर आप बड़े घर के हैं और अधिक विदेश यात्रा वगैरह आप करते तो आपसे अधिक वह विदेश यात्रा भी करेगा, इसमें भी कोई संशय नहीं। लेकिन आपसे अधिक वह व्ययशील होगा, खर्च करने वाला होगा, इसमें कोई संशय नहीं। हो सकता है कि आपने जितना बनाया है वह जो है वो सब खर्च कर दे, उड़ा दे। कई बार ऐसा देखने में बनता है कि बच्चा जन्म लिया, उसके बाद जो है वो खर्च जो है बढ़ता चला जाता है घर में और आमदनी का स्रोत घटता चला जाता है। तो ऐसा इस कारण से भी कभी कभी होता है। क्यों ऐसा होता है? तो कहा गया है आत्मा जायते इति पुत्रः, अर्थात जो आपका बच्चा है वह आपके आत्मा, आपका ही एक अंश है, आपकी अगली पीढ़ी है, आप ही का। इसीलिए कहा गया है कि आप माता पिता का किया हुआ पुण्य पाप बच्चों को भी लगता है। तो आप अपने जीवन में अच्छा कर्म करें जिससे आपका अगला पीढ़ी जो है वो अच्छा आए, यह भी ईश्वर बतलाते हैं इसके माध्यम से। मित्रों, इस प्रकार से जो अनुभूति, जो गुरु के द्वारा जो सीखा हुआ ज्ञान, वह आपको भी मैंने आप तक पहुंचाया। आप इसे शेयर करें जिससे औरों तक भी यह ज्ञान पहुंचे। धन्यवाद। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल से जुड़ें। निश्चित रूप से जो भी मैं इस पर डालता हूँ वह बिल्कुल जो है वो परखा हुआ 100%। धन्यवाद।